सो बच्चों कैसा चल रहा है। बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के बारे में, पार्ट सेकंड, इन्वर्टिबल ऑफ फंक्शन। फर्स्ट पार्ट सबने देख लिया, कंपोजिशन फंक्शन, पूरा सेपरेट वीडियो, मस्त। नाउ बात करते हैं इन्वर्टिबल ऑफ फंक्शन, फंक्शन के इन्वर्स। नाउ बहुत आसान है, बट किसी भी सॉल्यूशन बुक में जब आप इसके आंसर्स देखेंगे तो बहुत ही भयानक वे में प्रेजेंटेशन दिया होता है। तो मेक श्योर इसके नोट्स जो मैं बनाऊंगा आपके लिए वो ना आप अच्छे से बनाना, ठीक है यहाँ पे, और ताकि एंड तक वो काम आते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या कहता है, कैसे क्या होता है, बात करते हैं। अ फंक्शन f x से y तक, x to y इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन y इक्वल्स टू y to x। तो फंक्शन का अगर इन्वर्टिबल पॉसिबल है, जैसे ये डोमेन है और ये को डोमेन है, अगर इन्वर्टिबल हो गया तो उल्टा हो जाएगा। तो जो डोमेन है यहाँ को डोमेन बन जाएगा और जो को डोमेन है वो डोमेन बन जाएगा। क्लियर हो गया। जैसे एग्जाम्पल कोई फंक्शन है, मान लो नेचुरल नंबर से रियल नंबर तक है और उसका अगर इन्वर्स पॉसिबल है, इस तरह प्रेजेंट देते हैं, प्रेजेंटेशन इस तरह देते हैं, तो वो हो जाएगा रियल नंबर से नेचुरल नंबर। क्लियर है। उल्टा, जस्ट रिवर्स। चीज़ों को मैं समराइज करूंगा, ये बुकिश लैंग्वेज है, बुकिश। धीरे धीरे समराइज करेंगे अपन। आओ, सबसे खास पॉइंट, ये जो येलो में लिखा है ना, ये सबसे खास पॉइंट होते हैं, ये समझाता हूँ। पर पहले समझना, कोई भी फंक्शन इनवर्टिबल फंक्शन तब कहलाएगा जब वो 1 और ऑन टू फंक्शन दोनों हो। वी हैव डिस्कस इन एक्सरसाइज 1.2, प्रॉपर्ली जाके देखे, इंट्रोडक्शन अच्छे से देखना, चीज़ें दोबारा रिवाइज करना, और पढ़ा है याद होगा। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्टिबल तभी पॉसिबल है जब वो बाइजेक्टिव फंक्शन हो। बाइजेक्टिव फंक्शन कौन कौन से होते हैं? जो 1 हो और ऑन टू दोनों हो, उन्हीं फंक्शन का इनवर्टिबल पॉसिबल है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, फाइंड द इनवर्टिबल। इसका मीनिंग यही हो गया कि आपको 1 और ऑन टू दोनों ही चेक करने हैं, उसके बाद हम चेक कर पाएंगे कि ये फंक्शन 1 है, ऑन इन्वर्टिबल है कि नहीं है, या इन्वर्स निकाल सकेंगे। तो ध्यान रखना, फंक्शन का अगर इन्वर्टिबल निकालने को बोला है तो फंक्शन को 1 और ऑन टू दोनों होना कंपलसरी है। क्या याद हो गया? मैं इसलिए इतना बोल रहा हूँ। नाउ अब किस तरह लाएंगे सर? ठीक है, आपने अच्छा बता दिया हमको कि बहुत ही बढ़िया कि 1 और ऑन टू होना चाहिए, अच्छी बात है, चलो ठीक है। फिर कैसे करेंगे, प्रूव कैसे करेंगे? नाउ ये 2 पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना कि जी ओ एफ इक्वल्स टू आई एक्स, ये टेक्निकल लैंग्वेज है, बट इसको कैसे बोलते हैं? गॉफ इक्वल्स टू एक्स मिलना चाहिए, फॉग इक्वल्स टू वाई मिलना चाहिए। करीबन कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन करोगे ना, तब जाके चीज़ें दिमाग में घुसेगी। ऐसे मत सोचना भगवान नहीं हूँ कि मैं कि एक बार पढ़ाया, एक क्वेश्चन कराया और हो गया, ऐसा नहीं होता भाई। 3 से 4 क्वेश्चन तो लगेंगे ना, और वो भी इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। यहाँ पे तो फॉग इक्वल्स टू एक्स मिल जाए या गॉफ इक्वल्स टू एक्स मिल जाए और फॉग इक्वल्स टू वाई मिल जाए, तो कह देना कि फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल है। ध्यान रखना। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, इधर आओ। सबसे पहली चीज ये 2 याद करो, पहले तो ये 2 याद करो, प्लीज याद करें। क्या बोला मैं? गॉफ, यहां पे एक्स आता है, एक्स मिल जाए, ऐसे याद रखना। और फॉग वाई, वो ऐसे याद करना। ये है ना, ये ऐसे जा रहा है, वैसे ही वाई में जा रहा है। कई लोग क्या ये भूल जाते हैं कि इसमें एक्स आना चाहिए, वाई ऊपर जाना चाहिए, फॉग में एक्स या फॉग में गॉफ में वाई, क्या ऊपर नीचे क्या ऊपर नीचे क्या, भूल जाते हैं। कैसे याद रखना? देखो, जी के नीचे से डंडा बन रहा है, ये ऐसे ही वाई में बन रहा है, तो इसके फॉग में क्या आएगा? वाई, बचे हुए में एक्स आएगा, ठीक है। क्योंकि बचपन से हम एफ एक्स तो बहुत बोलते आ रहे हैं, तो वापस बोल रहा हूँ, पहले रटो, पहले याद करो, क्वेश्चन कराऊंगा, समझ में आएगा, गारंटी मेरी। वापस बोलो, जी ओ एफ में मुझे क्या मिलेगा? एक्स मिलेगा। फॉग में क्या में मिलेगा? वाई मिलेगा। क्या याद हुआ? याद हुआ? वापस बोल रहा हूँ, बताओ, एफ ओ जी में क्या मिलेगा? वाई मिलेगा। गॉफ में क्या मिलेगा? एक्स मिलेगा। क्या याद हो गया? पक्का। फॉग में एफ ओ जी में क्या मिलेगा? वाई, और गॉफ में एक्स, ठीक है। यहाँ पे पक्के से श्योरिटी याद हो गया। चलें अपन आगे। ना देखो बच्चा लोग, इधर आओ, क्वेश्चन करते हैं, कुछ स्टेप समझते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 100% समझ में आएगा, धीरे धीरे 3 से 4 क्वेश्चन के बाद चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। तो क्या क्या याद हो गया? पहली पॉइंट कि फंक्शन अगर बाइजेक्टिव होगा, मतलब 1 और ऑन टू दोनों होगा, तभी मैं उसका इन्वर्स निकाल पाऊंगा, और ये 2 कंडीशन को सेटिस्फाई कराना रहेगा। देन द फंक्शन विल बी कॉल्ड एज इन्वर्स फंक्शन एंड डिनोटेड बाय एफ इन्वर्स, ठीक है। नाउ क्वेश्चन चालू करते हैं, आ जाओ। एक ऐसी एग्जाम्पल लिया है, एक्सेस करेंगे, चीज़ें देखो, 3 से 4 बार चीज़ें को देखो, क्वेश्चन समझो, फिर होगा। लेट एक फंक्शन है
n नेचुरल नंबर से y तक बी ए फंक्शन डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया है, एफ एक्स इक्वल्स टू 4x + 3, ठीक है, वेयर y इक्वल्स टू y नेचुरल नंबर वो सब दिया हुआ है, शो दैट द फंक्शन इज इन्वर्टिबल, फंक्शन इन्वर्टिबल है, एंड फाइंड द इनवर्स, फाइंड द इनवर्स। मैं आपको कह रहा हूँ चीज़ों को धीरे धीरे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पहली बार लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हो तो यूँ मत सोचना कि यार ऐसे क्यों वैसे क्यों, होगा 3 से 4 क्वेश्चन के बाद आप लोग कंफर्टेबल जोन में पहुंचोगे ना। पहला स्टेप सुनो बच्चों, आप सभी को पता है, क्या सबको पता है कि एफ एक्स जो होता है ना उसको y बोलते हैं? नहीं पता है तो आज पता कर लो कि एफ एक्स को हम लोग y बोलते हैं, प्लीज मेक श्योर, ठीक है। यहाँ पे तो इसको लिखता हूँ y इक्वल्स टू 4x + 3। जिसको पता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता है आज पता कर लो, एफ एक्स को y बोलते हैं। फिर क्या करते हैं, अभी जरा देखना y इक्वल्स टू x की टर्म में है, 4x + 3, एक मेरा फंक्शन y इक्वल्स टू x की टर्म में, मैं लाऊंगा x इक्वल्स टू y की टर्म में, तो इसको यहाँ शिफ्ट किया, y - 3 इक्वल्स टू 4x, तो x कितना आया, y - 3/4। अब जरा देखो, तो मैं x को लाया y की टर्म में, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, अब आप सीखना, इसको बोल देंगे GY, मतलब होता है x। समझना सीखो, पहला क्वेश्चन सीखो, एडाप्टिविटी लेके आओ। तो इसको क्या बोल सकता हूँ, GY इक्वल्स टू y - 3x/4। जिस तरह y को हमने fx माना उसी तरह x को GY मानेंगे। क्या फंडा समझाया? आई नो बड़ा अटपटा सा लग रहा है बट होगा, चल मारो, ठीक है। नाउ ये पहला स्टेप, क्या स्टेप था, क्वेश्चन मुझे y इक्वल्स टू x की टर्म में दिया हुआ है, फिर मुझे x इक्वल्स टू y की टर्म में लाना है, सिंपल सी बात है। चलो आगे चलते हैं, दूसरा स्टेप, ठीक है, ये चीज लानी है, जरा देखना, GOF x इक्वल्स टू क्या मिलना चाहिए, x मिलना चाहिए। प्लीज जरा आ जाओ यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या है, GFX, ठीक है। G कौन है, ये रहा, इसमें कौन जाएगा, fx जाएगा, तो क्या हुआ, fx - 3/4, हाँ कि ना, ठीक है। चलो fx कौन है, ये रहा, fx का है, ये रहा, तो क्या आ रहा है, 4x - 3/, देखना fx की वैल्यू कितनी, 4x + 3 है, और ये -3 बैठा हुआ है, -3 + 3 कटा, कितना आया, 4x/4, कैंसिल हुआ, x आया मेरे पास। GOF क्या आ चुका है, यस सर आ गया है, मतलब काम हो रहा है। दूसरा FOG कितना आना चाहिए, y आना चाहिए, समझो FGY, f कौन है, ये रहा, इसमें x की प्लेस पे कौन जाएगा, GY जाएगा, 4GY + 3, अच्छा 4GY कितना है, ये रहा, ये कटा, -3 + 3 कटा, कितना आया, y आया, तो मुझे अब FOG इक्वल्स टू कितना आ गया, y, सो इट्स इनवर्स इज पॉसिबल। मैं कह रहा हूँ हर क्वेश्चन में यही करना है, अभी थोड़ी देर रुको, 2 या 3 क्वेश्चन कराऊंगा ना, यू विल बी सो कंफर्टेबल कि सर इतना ईजी है, ये एक्चुअली में बहुत ईजी है। बस ये 2 कंसेप्ट याद रखना, एक बार हाथ से प्रैक्टिस करना, ऑब्वियसली हाथ से करोगे और चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अच्छा सर इसका इन्वर्स कौन है, इन्वर्स ये जो GY निकाला ना, ये है इसका इन्वर्स, ठीक है। यहाँ पे ये जो निकाला है ना मैंने, ये इसका इन्वर्स है, ठीक है यहाँ पे। अच्छा सो F इन्वर्स, तो सुनो यही इसका इन्वर्स है, बट जो y की टर्म में देखा ना, इसको मैं ऐसे कहूँगा, देखो y - 3/4 ये भी चलेगा, और इसको हम लोग x की टर्म में लिख देंगे, x - 3/4, क्योंकि पीछे आंसर जनरली x की टर्म में दिया होता है, तो फॉर्मेट विल रिमेन सेम, बट जहाँ वहाँ है वहाँ पे अपन लोग x लिख देंगे। क्या कुछ समझ में आया? आई नो बहुत ही ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेशन बढ़ चुकी है, बट 50% नॉलेज, ये 2 पॉइंट याद हुए, धीरे धीरे हो जाएगा। हैव पेशेंस, 2-3 क्वेश्चन कराने दो मुझे, आगे चलो।
क्लियर है? यहाँ तक पॉज करें, नोट करें, बट गाइस नोट जरूर करना, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं ना। पहला क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 ना। ये क्वेश्चन तो उससे भी इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसमें खुद ही कह दिया कि एफ ओ एफ, यहाँ पे मुझे गॉफ और फॉग निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कह रहा है इफ एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है 4x + 3/6x - 4/3, 2/3 भी एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप x में जब 2/3 रखोगे, देखो 2/3 रखो, 2 × 4 4 - 4 0, तो डिनोमीटर में 0 आएगा, विच इज़ नॉट एप्लीकेबल, नॉट डिफाइंड, इसलिए फंक्शन 2/3 भी एप्लीकेबल नहीं है। कई लोगों को क्या होता है ना, पढ़ने में दिक्कत आता है, इसलिए मैंने समझा दिया, ठीक है? शो दैट एफ ओ एफ, यहाँ पे फंक्शन और फंक्शन एफ ओ एफ ही है के अंदर फंक्शन में एफ फंक्शन में ही फंक्शन रखने पे मुझे एक्स मिलना चाहिए, दिखा देंगे उसमें क्या है। और व्हाट इज द इन्वर्टिबल ऑफ एफ, इस फंक्शन का इन्वर्टिबल फंक्शन क्या है ना। जरा देखो यहाँ पे मेरा एफ एक्स फंक्शन क्या है, बहुत ईजी है। ये जितना मैंने आपको पढ़ाया ना, जितना नॉलेज दिया ना अभी तक इंट्रोडक्शन में, उतना नहीं लगेगा, बहुत ईजी है। यहाँ ये कह रहा है एफ ओ एफ एक्स, एफ ओ एफ में मुझे एक्स ही मिलना चाहिए, मतलब एफ एक्स में एक्स ही मिलना चाहिए, ठीक है? मेरा फंक्शन ये रहा, जहां जहां x है वहां वहां एफ एक्स घुसना चाहिए। सो क्या हो जाएगा 4f(x + 3/6 f(x -4)। क्या कोई दिक्कत किसी को? मुझे x आना चाहिए, आएगा, देखना पक्का आएगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखा है शो दैट, आंसर तो आएगा। चलो तो अच्छा, अब एफ एक्स कौन है? वही है सर, तो रख दो। कौन मना कर रहा है? 4x + 3/6x - 4 + 3/6 4x + 3/6x - 4 और -4, ठीक है? नाउ सॉल्व इट, सॉल्व करो, सॉल्व करो। एलसीएम लो, यहाँ पे 4 4 12th के बच्चे हो, छोटे मोटे बच्चे नहीं हो, ठीक है ना? 12 एलसीएम लिया, नीचे 1 है, ये ऊपर जाएगा, तो 6 × 18x - 4 12, ठीक है? एलसीएम में ये मुझे लिखना नहीं चाहिए था, बट फिर भी लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे लो 24 18, ठीक है? ये वहाँ गया तो 24x + 16, ठीक है? अपॉन 6x - 4, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, यहाँ ये कैंसिल और ये कैंसिल, यहाँ पे 24 और ये कैंसिल, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ सही चल रही है, कोई गड़बड़ी तो नहीं करी है अपन ने। चलो आगे चलते हैं। नाउ कितना है? 16 + 18, 16x + 18x कितना होता है? कितना हुआ 32 34x हुआ, अपॉन 18 + 16 कितना हो गया? 34 हो गया। 34 गया और मुझे कितना मिला? x ही मिला। वही तो क्वेश्चन बोला, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी था। तो मुझे एफ ओ एफ एक्स क्या मिला? x ही मिला। क्या ये तो मैंने हैंस प्रूव कर दिया? नाउ मुझे बोला इसका इन्वर्स कौन है? सर इसका इन्वर्स तो यही हो गया भाई, पहले फॉग में था तो g वाला इन्वर्स था, तो यहाँ पे एफ ओ एफ में ही x मिला, तो यहाँ पे फंक्शन ही खुद का इन्वर्स है, तो यहाँ पे यही खुद का इन्वर्स है। तो फंक्शन इटसेल्फ इज इन्वर्स ऑफ फंक्शन। क्या बात समझ में आई? फंक्शन खुद ही का यहाँ पे क्या है? इन्वर्स है, ठीक है? क्योंकि मुझे एफ ओ एफ रखने पे x मिला। कुछ चीज़ें समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है, हल्का हल्का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% नॉलेज, मैं कह रहा हूँ 50-60% नॉलेज की चीज़ें कैसे चल रही है, कि फंक्शन को फंक्शन रखने में मुझे x मिलना चाहिए, और जो पीछे सीखे थे वो अभी आगे और अप्लाई करेंगे अपन, आपको आइडिया लगेगा, गारंटेड गाइज आइडिया लगेगा। बट हाँ 50-60-70% नॉलेज हो रहा है ना, होगा, अभी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन नॉट, ठीक है? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइज। अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जो कि काफ़ी आसान है, ठीक है? यहाँ पे अच्छा हमको पता है क्या कह रहा है यहाँ पे, स्टेट विथ रीजन वेदर द फंक्शन इज इनवर्स और नॉट।
भाई आप सबको पता है कि इन्वर्स फंक्शन कैसे आता है, जब वो फंक्शन 1 1 भी हो ऑन टू भी हो, ये दो ही कंडीशन होनी चाहिए, पर दोनों होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, और इन दोनों में से अगर एक भी ना हो तो वो इन्वर्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, मैं बार बार से इसलिए बोलता हूँ ताकि याद हो जाए, याद हो रहा है ना। चलो अब जरा देखो 1 2 3 फंक्शन दे रखा है, डोमेन है और ये कोडोमेन है, याद रखना ये फंक्शन दे रखा है मुझे। फर्स्ट वाले केस में जरा देखो, हम लोग जो करते हैं बचपन वाला तरीका, बचपन से 1 2 3 और 4, यहाँ 10 है, देखो 1 का भी 10 आ रहा है, 2 का भी 10 आ रहा है, 3 का भी 10 आ रहा है और 4 का भी 10 आ रहा है, सभी का एक ही आ रहा है। ये कौन सा फंक्शन है? मैनी वन गाइस, मैनी वन फंक्शन। तो इनवर्स तो आता है, किसका आता है? जो 1 1 हो और ऑन टू हो, मैनी वन का इनवर्स नहीं आता। सो इनवर्स नॉट पॉसिबल, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, चलो सेकंड देखें। हालांकि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये डोमेन, ये कोडोमेन। ठीक है, यहाँ पे तो 5 6 7 8, इधर क्या देखा है? 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 5 की 4 है, ठीक है, 6 की 3 है, ठीक है, 7 की भी 4 है और 8 की 2 है। मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है 5 की भी 4, 7 की भी 4, ये कौन सा हो गया? दो की एक ही इमेज, ये कौन सा हो गया? मैनी वन। तो ये आपस क्या आ गया? मैनी वन। तो इनवर्स नॉट पॉसिबल। क्या फंडा क्लियर? बहुत ही आसान, कोई दिक्कत नहीं, कोई टफ नहीं है। ठीक है, हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और कुछ नहीं है। नाउ ये डोमेन, ये कोडोमेन, फंक्शन यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो लिखते हैं डोमेन और कोडोमेन दोनों लिखते हैं अपन। क्या कह रहा है? 2 3 4 और 5 और 7 9 11 और 13। ठीक है, डोमेन और कोडोमेन दोनों लिख दिया। अब 2 और 7, 4 और 11, 5 और 13 और 3 और 3 और 9। अच्छा, मैं एक छोटा सा रिवीजन वापस कराता हूँ। देखो डोमेन की सबकी एक ही इमेज आ रही है और सारे एलिमेंट की इमेज हो रही है, कोई एलिमेंट खाली नहीं है, तो ये 1 1 भी है, हाँ कि ना? भाई हल्का फुल्का तो याद है ना, भूल भी गए तो हल्का सा तो याद है ही ना, इन सब की इमेज है। उधर देखो कोडोमेन, देखो ये सब किसी ना किसी की इमेज है, कोई भी खाली नहीं है, तो ये ऑन टू भी है। सो इनवर्स पॉसिबल है। क्या कोई डाउट है? बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, क्लियर है, फंडे क्लियर। 1 1 ऑन टू अपने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है एक्सरसाइज 1.2 में। ठीक है, यहाँ पे क्लियर, परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो नाउ बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसका हम सबको कभी से इंतजार था। जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाए थे वो कंसेप्ट यहाँ लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे नाउ इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, बिल्कुल यार, है ना, इंपॉर्टेंट मार्क करना, अच्छे से करना है क्वेश्चन को। ठीक है, नाउ शो दैट द फंक्शन -1 से 1 से r तक, मतलब ये डोमेन और ये कौन है? कोडोमेन। प्लीज सीखो, बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, बोलोगे तो मतलब मजा नहीं आएगा, और मजे के साथ पढ़ना है आपको, ध्यान रखना। तो डोमेन, ये कोडोमेन, ठीक है ना। गिवन बाय f(x) = x अपॉन x + 2 x - 2 नहीं हो सकता। कुछ लोग डरे नहीं इससे, अरे -2 रखोगे तो 0 हो जाएगा नीचे, और एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, बस यही कहता है, डरने का नहीं है। इस 1 1, अच्छा बाबा, पहला पार्ट कहता है कि भाई साहब इसको 1 1 प्रूव करो। ठीक है, कर देंगे, क्या दिक्कत है? फाइंड द इनवर्स, अच्छा इनवर्स भी बताना है। फंक्शन -1 से 1 और रेंज f हो जाएगी, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। सो इनवर्स बताने का है मुझे, कोई बड़ी बात नहीं, हो जाएगा काम। सबसे पहले बात करते हैं अपन, आ जाओ बात करते हैं 4 1 1 की। अच्छा, जहां तक मुझे ध्यान है सबको याद होगा 1 1 क्या होता है? fx1 = fx2, हाँ कि ना, हाँ कि ना, fx1 = fx2। गाइस मेक श्योर एक्सरसाइज 1.2 करी होगी तभी ये कर पाओगे, उसके बिना नहीं कर पाओगे। तो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करके आना वहाँ पे ना, वैसे करा ही होगा, है ना। उसमें x1 रखा, उधर x2 रखा, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं, कोई बिंदास, चलें अपन आगे। इसको यहाँ भेजा, इसको वहाँ भेजो, बड़े बच्चों 12th के बच्चों इसको वहाँ भेजो। तो x1 x2 मल्टीप्लाई कर लोगे ना, ये तो जाके मल्टीप्लाई होगा x1 x2 + 2x2, ये और ये कटा, ले देखिए क्या 2x1 = 2x2, ये और ये कटा, तो x1 = क्लियर है,
क्या मसला, कोई दिक्कत नहीं भाई, आराम से काम हो गया। तो यस इट इज़ 1 1, यस इट इज़ 1 1 फंक्शन। तो मैंने एक पार्ट तो इसका कर दिया, बड़े आराम से कर दिया, बड़े आराम से कर दिया। चलूँ मैं आगे, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं आता। नाउ आगे चलते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 बहुत ही ध्यान से बात कर रहा हूँ मैं ऑन टू प्रूव करने की, ठीक है। यहाँ पे जो आपको सिखा था फॉग FOG इक्वल्स टू वाई मिलता है जी, या गॉफ इक्वल्स टू एक्स मिलना चाहिए, रिमेंबर। प्लीज देखो वीडियो देखो ना मेरा, तो पूरा देखो। एक क्वेश्चन देख के जज नहीं करने का है कि भाई सर कैसा पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन समझ में नहीं आता इनिशियली इफ यू आर स्टार्टिंग, देन सी होल वीडियो, पूरा वीडियो कंसेप्ट से लेके एंड क्वेश्चन तक, ठीक है ना। आ जाओ, हम सभी को पता है कि मेरा फंक्शन जो f(x) इक्वल्स टू है, इसको मैं y इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 2 लिख सकता हूँ, कोई शक नहीं किसी को। अभी y इक्वल्स टू x की टर्म है, अब मुझे क्या करना है, x इक्वल्स टू, हाँ x इक्वल्स टू y की टर्म में फंक्शन को लाना है। तो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो xy हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा इक्वल्स टू x हो जाएगा। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, इसको यहाँ भेजो उसको वहाँ भेजो, 2y xy माइनस x कॉमन लिया, y माइनस 1 इक्वल्स टू 2y, तो x इक्वल्स टू क्या आया 2y अपॉन y माइनस 1। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो बड़े आराम से, बड़ी अच्छा एक गलती हुई देखो यहाँ पे, इसको वहाँ से ये माइनस आएगा ना, यहाँ पे आएगा ना, माइनस आएगा पक्का, हाँ श्योर माइनस आएगा। एक काम करो माइनस को नीचे भेज दो, तो ये क्या बन जाएगा x इक्वल्स टू 2y अपॉन 1 माइनस y, ठीक है। अभी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना, आराम से क्वेश्चन हो रहा है, आराम से क्वेश्चन हो रहा है। चलो अब आगे चलते हैं अपन। अब जरा देखना बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखना। अरे इस माइनस को मैंने अंदर पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है ना। ये कौन है, इसको बोलते हैं GY। याद आ रहा है अपन ने क्वेश्चन किया था बच्चा लोग, क्वेश्चन किया है अपन लोगों ने, x को क्या बोलते हैं GY। चलो 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 आगे चलते हैं। नाउ मेरे पास GY भी है और FX भी है, GY भी है और FX भी है, ठीक है। नाउ किसी को याद है मुझे फॉग FOG इक्वल्स टू क्या लाना आता है, y या x? याद करो इसको, किस किस ने याद करा है, ऐसे बना है तो इधर भी क्या आएगा y आएगा, और गॉफ इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। अगर ऐसा आ गया तो ये ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं, ये फॉलो कर रहे हैं ऑन टू फंक्शन के लिए। 1 1 का फॉलो कर लिया, ऑन टू का हो जाएगा और दोनों वेरीफाई हो जाएंगे, तो मेरा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्स पॉसिबल है। और इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा कौन, ये वाला, ये वाला, ये वाला। याद आ रहा है, एक क्वेश्चन किया है अपन ने, अभी प्रॉपर क्वेश्चन कर रहे हैं, 1 2 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है ना। इस पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नाउ प्लीज देखो, मैं बात करता हूँ FOG के बारे में, बोले तो FO नहीं, ठीक है। F ये रहा, मैं घुसा, कौन घुसा, x की प्लेस में कौन घुसेगा, GX, ठीक है। तो GX कितना है 2y अपॉन 1 माइनस y, 2y अपॉन 1 माइनस y प्लस 2, एलसीएम लो जरा, कितना आएगा 2y अपॉन 1 माइनस y, एलसीएम लो कितना आ रहा है, ये और ये कटा, ये और ये कटा, कितना आया 2y अपॉन 2, कितना आया y आ गया। तो मेरे पास FOG कितना आ गया, y आ गया, हाँ कि ना, आया कि नहीं आया। नाउ ये वाला हो चुका है, ये करते हैं। नाउ ये लाते हैं, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, G FX, G वाला कौन है, ये रहा, यहाँ पे कौन घुसेगा, FX घुसेगा, तो 2FX अपॉन 1 माइनस FX, कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं, आराम से काम हो रहा है, आराम से। FX कितना है, x अपॉन x प्लस 2, तो लिखो। अरे बहुत ही फालतू क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ मानो मेरी बात,
ठीक है, एलसीएम लो। देखो एलसीएम लेने पे आपको दिख रहा है x प्लस टू कट जाएगा, तो मेरे पास x प्लस टू माइनस एक्स, ऊपर यहाँ 2 ऑलरेडी है, ठीक है, तो 2x अपॉन 2 कितना आ गया, x आ गया। तो मेरे पास GOF आ चुका है, GOF भी x आया है और FOG भी कितना आया है, y आ चुका है। मतलब इन्वर्स पॉसिबल है। और इन्वर्स कौन होगा, जरा देखो, स्पेस नहीं है अब। सो इन्वर्स कौन होगा, विल बी GY। तो F इनवर्स कौन होगा, 2y अपॉन 1 माइनस y। ठीक है, आगे आंसर, यही तो होता है इनवर्स। अब एक बात सुनना, ये y के टर्म में लिखा है मैंने इनवर्स, बट एक्चुअल में क्या होता है ना, क्वेश्चन जिस फॉर्म में होता है, क्वेश्चन मेरा x की फॉर्म में, क्वेश्चन मेरा किसकी फॉर्म में है, x की फॉर्म में, तो इसी चीज को आप x की फॉर्म में लिख दो, जो आप y की फॉर्म में लिख रहे हो, जो कि गलत नहीं है, बट स्टिल क्योंकि हम लोग कंपोजिशन फंक्शन करते हैं, हम लोग x वैक्स रखते हैं, तो यहाँ जो क्वेश्चन जिस फॉर्म में आएगा, जैसे x की फॉर्म में आया है, तो इसी चीज को, इसी फॉर्मेट को y की जगह रिप्लेस कर देंगे, क्या कर देंगे, x रख देंगे। ठीक है, तो अपना f इनवर्स क्या आएगा बच्चा लोग यहाँ पे, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। सो दिस विल बी द इनवर्स ऑफ फंक्शन। सो पहला फंडा क्लियर, मुझे 1 1 निकालना रहेगा, उसका कंडीशन fx1 इक्वल टू fx2, दूसरा ऑन टू करना रहेगा जिसका फंडा है FOGY इक्वल टू और गॉफ इक्वल टू x। बहुत ही आसान है। और फिर जो y x इन टर्म्स ऑफ y लाते हैं वो इसका इनवर्स फंक्शन होता है। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई, बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, आया कि नहीं आया। और क्वेश्चन करेंगे, और क्या नॉलेज 70-80% तक पहुंचा ही होगा ना यार। चलो आगे चलते हैं, तो यहाँ तक पॉज करें और नोट करें। चलो सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्या कहता है, कंसिडर R टू R रियल टू रियल है। ठीक है, मतलब मैं R माने डोमेन और रियल R मतलब कोडोमेन। ठीक है, गिवन बाय 4x+3 शो दैट f इज इन्वर्टिबल। मुझे शो करना है कि f इज इन्वर्टिबल। और इन्वर्टिबल कब होता है, अब बताओ तो सही, कब होता है इन्वर्टिबल, जब फंक्शन मेरा क्या हो, 1 1 भी हो और दूसरा क्या हो, ऑन टू भी हो। मतलब मुझे क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं 1 1 और ऑन टू प्रूव करना पड़ता है। 1 1 कैसे होता है, fx1 इक्वल टू fx2, और ऑन टू कैसे होता है, fog वाला fog इक्वल टू y और गॉफ इक्वल टू x। ठीक है, यहाँ पे नो एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ f। ठीक है, ये तो एक फॉर्मेलिटी है मेन, तो बाकी अच्छा। अब जरा आप लोग बोलेंगे मुझे, तो बात करते हैं पहले फॉर 1 1। मैंने फास्ट फॉरवर्ड रिविजन करा दिया है। ठीक है, 4x1 + 3 इक्वल्स टू 4x2, 3 से 3 गॉन, फिर 4 से 4 गॉन, तो x1 इक्वल्स टू x2। दैट मीन फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, मतलब 1 1 तो है। अब बात करते हैं ऑन टू के अंदर। ठीक है, तो दूसरी फॉर ऑन टू की बात करते हैं। अपन क्या करते हैं, अब बताओ FOG इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, बोलो तो सही यार, अब तो बोलो सर y आना चाहिए। ऐसा मुड़ाओ g में आ रहा है, ऐसा ही मुड़ाओ y में आ रहा है। कई बार क्या है ना, हम लोग x लिख देते गलती से, इसलिए शॉर्ट ट्रिक है। और गॉफ क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। यहाँ तक फंडा क्लियर है, चलो बहुत ही बढ़िया। तो अपन शुरू कैसे करते हैं, कि अभी जो फंक्शन है मुझे fx इक्वल्स टू 4x+3 है, जिसको मैं y इक्वल्स टू 4x+3 बोलता हूँ। अभी y इक्वल्स टू x की टर्म में है, अब मुझे x इक्वल्स टू y की टर्म में लाना है। 3 को यहाँ भेजा, y-3 अपॉन 4 इक्वल्स टू x, और यही कौन होता है मेरा GY। क्या अब आप लोग धीरे धीरे फैमिलियर हो रहे हो इन चीज़ों से, इन कंसेप्ट से? फैमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। इंजॉय कर रहे हो या कोई जोक सुनाओ, चले ना। चलो नाउ क्या लाना है मुझे, FOG इक्वल्स टू y लाना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। इसका मीनिंग क्या है, FGX है ना, ये y आएगा यहाँ पर। ठीक है ना, ध्यान रखना। शायद पिछले क्वेश्चन मैंने x लिख दिया हो तो देख लेना, गलती ना हो गई हो मुझसे। चलो फंक्शन कौन है मेरा, फंक्शन तो ये रहा, इसमें कौन जाएगा, GY+3। देखना पिछले क्वेश्चन में शायद मैंने x ना लिख दिया हो, है ना, नोट्स प्रॉपर को बना लेना। और GY कौन है,
तो क्या आया हमारे पास, इक्वल्स टू क्या आया, y आया। ठीक है, तो ले देखिए हमारे पास एफ ओ जी इक्वल्स टू वाई आ चुका है। दूसरी बात, y और 4 जब बना रहे हो तब ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ रहा है, एंजॉय चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, आगे चलते हैं। मुझे एक चीज़ जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोग कौन से वाले बैच के हो, 2021-22 वाले हो या जो भी ईयर चल रहा है, जो भी आप देखोगे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। यहाँ पे क्योंकि हर साल के हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने होंगे वैसे ही मुझे आपकी अलग अलग सैम पेपर्स के हिसाब से, बोर्ड पैटर्न के हिसाब से सीरीज़ बनानी पड़ेगी, मतलब क्या बोर्ड में आ रहा है उस अकॉर्डिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है, देख लेना, वह सीरीज़ बना रखी मैंने। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। अब जी ओ एफ आना चाहिए, एक्स आना चाहिए, इसका मीनिंग क्या है, अंदर जाएगा एफ एक्स। अब जी कौन है मेरा, यहाँ पे कौन जाएगा, एफ एक्स। तो एफ एक्स कौन है, 4x, क्या आया, तो मेरे पास गॉफ अपना आ गया, ये सेटिस्फाई कर गया, ये सेटिस्फाई कर गया, और ये भी काम हो गया, 1-1 भी हो गया, ऑन 2 भी हो गया। चलो बहुत ही बढ़िया। नाउ तो इसका फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यस फंक्शन इज इन्वर्टिबल, यस यस फंक्शन इज इन्वर्टिबल। एक तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई, फंक्शन इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल है क्योंकि ये 1-1 और ऑन 2 दोनों हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कि इन्वर्स कौन है। तो ये जी वाई जो होता है यही तो इन्वर्स होता है। सो एफ इन्वर्स कौन आएगा, y-3/4। बट मैंने एक चीज बोली है आपको अच्छे से कि क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में होता है एक्स की फॉर्म में, तो इन्वर्स भी एक्स की फॉर्म में ही आना चाहिए। हालांकि ये लिखने से आपका आंसर गलत बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। कई ऐसी सॉल्यूशंस में कहीं अलग अलग जगह पे इस फॉर्म में भी गिवन है, कोई मनाही नहीं है, बट चीज़ें हैं, सीखो, प्रॉपर सीखो यार। सो इसको अपन कैसे लिख देंगे, एफ इनवर्स इक्वल्स टू x-3/4। तो इसका इन्वर्स फंक्शन कौन सा आ गया, ये आ गया। क्या फंडा क्लियर है, मुद्दा क्लियर है, परफेक्ट है। अब चीज़ें समझ में आ रही है, क्लियर। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ना बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। अगेन द सेम क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट, स्पीड बढ़ा सकते हो, खुद करो, क्वेश्चन बेटर रहेगा। कंसिडर एफ इक्वल्स टू आर प्लस डोमेन और दे रखा है फोर्स इनफाइनाइट गिवन बाय एफ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल विद द इनवर्स एफ गिवन दैट एफ इनवर्स, और सब कुछ गिवन है यार, सब कुछ गिवन है। मुझे तो सिर्फ ये बताना है कि भाई 1-1 है और ऑन 2 है। ठीक है, यहाँ पे एंड आर प्लस द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स हो गया ना। अपना फंक्शन क्या है, देखो बहुत ही ईजी है यार। अब मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आदत आ चुकी है, लग चुकी है, सिर्फ प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस। ठीक है, सबसे पहला काम फॉर 1-1 बच्चा जानता है गली का, अब तो भाई हर कोई जानता है fx1 इक्वल टू fx2। तो यहाँ पर रखो x1 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4 से 4 गया स्क्वायर, तो x1 इक्वल टू क्या आया, x1 इक्वल टू x2। क्या टफ था, तो यस इट इज 1-1, यस इट इज। देखो मैं चीज़ें हवा में नहीं काट रहा, कई लोग हवा में काट के समझा देते हैं, देखो मैं चीज़ें वही लिख रहा हूँ जो प्रॉपर आपके नोट्स बन सकें। बिकॉज वन टाइम समझ में आना और आज से 6 महीने बाद वापस नोट्स को देखना बहुत फर्क होता है। तो नोट्स अच्छे से बनाना, एकदम अच्छे से। ठीक है, बात करते हैं अपन फॉर ऑन 2 के बारे में बात करते हैं। अच्छा, हमको पता है कि एफ एक्स, अच्छा आपको ये पता है ना, क्या पता है आप लोगों को कि अपना जो जी ओ एफ क्या देगा, x देगा, और एफ ओ जी क्या देगा, y देगा। अब तो याद है ना। अच्छा, तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको लिखेंगे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। स्पीड फास्ट तो नहीं ना मेरी, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने पिछले के 2 क्वेश्चन देख रखे हैं मेरे, और फिर यहाँ आ रहे हैं, ये वहाँ गया y-4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू परफेक्ट x। बोले तो ये कौन है मेरा, जी वाई, परफेक्ट। चलो मैं आगे,
बिंदास ना। नाउ बच्चा बच्चा जानता है, अब तो मुझे जी ओ एफ करना है, तो जी अंदर जाएगा एफ एक्स। अच्छा जी कौन है मेरा, ये रहा, इसके अंदर जाएगा y की प्लेस पे जाएगा एफ एक्स माइनस 4। एफ एक्स कितना है मेरा, कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, रूट एक्स स्क्वायर क्या आया, एक्स आया, तो गॉफ आ चुका है। एकदम वही काम कर रहा हूँ जो बोर्ड में होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। दूसरा जी ओ एफ हो गया है, एफ ओ जी करना है अब तो क्या आपको आता है, इसलिए आप लोग बोर भी हो सकते हो। जी वाई, अब एफ में जाएगा जी वाई, जी वाई कौन है, रूट का, कहाँ है रे, कहाँ है रूट गायब हो जाएगा, ठीक है ना। एफ ओ जी, तो भाई साहब एफ ओ जी इक्वल्स टू क्या आ गया, ये भी वेरीफाई हो गया। तुक्का नहीं मार रहा, एकदम प्रॉपर काम कर रहा है। मैं आपके भरोसे कुछ नहीं छोड़ रहा, हर चीज में कराऊंगा। एंड ऑलवेज चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल गेट ऑलवेज समथिंग न्यू, ठीक है। यहाँ पे अभी आई थिंक आपको नोट्स भी मिल जाएंगे या आ चुके होंगे, ठीक है। यहाँ तक भी क्लियर हो गया, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। आगे चलते हैं अपन। अब ये दोनों सेटिस्फाई कर गया, तो सो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स कौन हो जाएगा, जी वाई होगा, और जो कि है 4y माइनस 4। हैंस प्रूफ, क्या तकलीफ है, जी वाई तो एफ इनवर्स होता है। और मैंने बोला था कि इसको x की टर्म में लिखना है, पर क्वेश्चन ने y की टर्म पे छोड़ दिया। मैंने दोनों चीज बोली थी कि यहाँ छोड़ने पे भी आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा, बट ऐसा मानते हैं कि x की फॉर्म में हो। बट इस बार क्वेश्चन ने कहा है कि y पे छोड़ दे भाई, तो बिंदास रहे। तो यहाँ तक के फंडे क्लियर है, बहुत ही ईजी। अब कैसा लग रहा है बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, अब बताना मुझे, क्लियर। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो सो नाउ बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। नाउ क्वेश्चन अगेन एग्जैक्टली सेम है यहाँ पे, बस हल्का सा इंपॉर्टेंट क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज मुझे यहाँ लगाना पड़ता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्या होता है यहाँ पे, कंसिडर कह रहा है कि r प्लस इक्वल्स टू डोमेन और रेंज, r प्लस माने ऑल नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूज, ठीक है, गिवन बाय 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, शो दैट इट इज इन्वर्टिबल फंक्शन। और इन्वर्स फंक्शन भी दे रखा है मुझे, सब कुछ रेडी है यहाँ पे, सिर्फ हमें चीजें थोड़ी बहुत करनी है। नो सबसे मेन चीज आता है यहाँ पे, लगाते हैं यहाँ पे अपन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आओ लगाओ जरा देखो। तो कैसे करेंगे अपन, देखो ये 3x का होल स्क्वायर दिख रहा है ये, ठीक है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, +1 और -1 कर रहा हूँ, और -5 जो अपनी जगह है जो है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको देखो ये क्या बन जाएगा, 3x + 1 का होल स्क्वायर, -1 -5 कितना हो गया, -6 हो गया। तो ये fx, और fx मेरा कौन होता है, y होता है, हाँ कि ना, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो 3x + 1 का होल स्क्वायर -6 वहाँ गया तो y + 6 यहाँ पे आया तो क्या हो जाएगा, √y + 6। चलो वो बाद में करेंगे अपन, अभी इतना सा करते हैं, छोड़ देते हैं, यहाँ छोड़ देते हैं ताकि दिक्कत ना आए। चलो तो fx क्वेश्चन मुझे कितना आया, इनफैक्ट यहाँ छोड़ देते हैं अपन। आ जाओ, सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मतलब लगाना, बाकी सब काम आसान है। +1 -1 किया, देखो a² + b² + 2ab, देख पा रहे हो। तो यहाँ बन गया a + b का होल स्क्वायर, और -1 -5 -6 हो गया। ये चीज़ आपको आती है, स्टिल कोई दिक्कत हो मुझे व्हाट्सअप करना, लिंक नीचे आपको हर चीज़ नंबर दिख रहा है मेरा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नाउ जा देखो, बात करते हैं 411। हालांकि मुझे अब करना तो नहीं चाहिए, बट स्टिल कर रहा हूँ मैं, आप लोग भी करो ना, आप लोग भी करो। दिख रहा है, कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, 3x, ये कटा, 3 से 3 कटा, x1 = x2। तो मैंने इसको 1 भी बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पक्के से आराम से। नाउ चलो
ऑनटो के बारे में बात करते हैं अपन। पहली चीज, अब तो बच्चा जानता है, वापस जानता है एफ ओ जी वाई इक्वल्स टू वाई आना चाहिए, जी ओ एफ इक्वल्स टू में क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। अब चीज़ें समझ में आने लग गई होगी, अब मज़ा आ रहा होगा एक्चुअल में। सो पहली चीज़, एफ ओ जी को बोलेंगे एफ, रुको 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 रुको, क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, इधर आओ, इसको देखो, तो ये y इक्वल्स टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 होता है, कोई मसला नहीं है। ये यहाँ गया, y प्लस 6 हो गया, रूट हो जाएगा। तो ये 12th में होना है, यहाँ छोटे मोटे बच्चे थोड़ा हो कि मैं हर चीज़ दिखाऊँ मैं आपको, ऐसे हुआ पक्का ना। ये वहाँ आया, स्क्वायर का रूट हो गया यहाँ पे, ये उठ के यहाँ आया तो 3x, तो 3 नीचे आ जाएगा इक्वल्स टू x, और ये x ही कौन होता है मेरा, जी वाई होता है। हाँ कि ना, फंडा क्लियर ना। यहां तक मैंने कन्वर्जन किया, चलूँ मैं आगे, इसके आगे चलूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। नाउ जी ओ एफ इक्वल टू एक्स लाते हैं, तो जी एफ एक्स, जी कौन है मेरा, ये रहा, इसमें रखो एफ एक्स। अब एक सवाल और एक दिक्कत और आता है कि सर एफ एक्स तो है, अब सर एफ एक्स के बहुत सारे रूप है, एक रूप ये रहा, एक रूप ये रहा, और एक रूप ये रहा, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो सर इन तीनों में से कौन सा रखो, आप लोग जब करोगे ना बिना देखे, यू विल फाउंड द मिस्टेक, यू विल फाइंड सम मैनी मिस्टेक्स। गाइस एक चीज हमेशा देखना, जब तक बिना देखे क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक चीजें क्लेरिफाई नहीं हो सकती। भले आप कितनी वीडियो देख लो, कितनी बार भी देख लो, बिना देखे करना होगा क्वेश्चन आपको, तभी चीज़ें वर्कआउट करेगी। हमेशा ध्यान रखना, बिना देखे करना, यू विल फाइंड मैनी मिस्टेक्स, मैनी, ताकि आप जितनी मिस्टेक्स करोगे इनिशियल लेवल पे उतना ही आपके लिए करेक्शन होता जाएगा, आप सीखोगे, हमेशा सीखोगे। मैंने यहाँ गलती करी, मेरी वीकनेस यहाँ है, मुझे उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। गलतियाँ सबसे होती है, तो उसको कर करके निकालो, एलिमिनेट करो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एक्चुअल में ये रखना है, ठीक है ना, कि रूट है, रूट से निकलेगा बाहर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6 तो ये रहा ना, ये बाहर आ गया, तो ये क्या आया, GOF, ठीक है, GOF इक्वल्स टू x आ गया। अब मैं एक चीज आप पे छोड़ रहा हूं, FOG इक्वल्स टू y, ये आप लेके आओगे, अभी के अभी लेके आओगे। इफ यू आर नॉट कॉपिंग, स्टिल रफ कॉपी उठाओ और लेके आओ, y लेके आओ, नहीं आया तो फोटो खींचो, मुझे व्हाट्सअप करो, ठीक है। सो f इज इनवर्टिबल, f इज इनवर्टिबल, और इसका इन्वर्टिबल कौन है, इसका इन्वर्टिबल कौन है, f इनवर्स का इन्वर्टिबल GY है, तो f इनवर्स इक्वल्स टू y प्लस 6 माइनस 1/3, हैंस प्रूव। क्या फंडा क्लियर है, बहुत आसान है, क्लियर है, परफेक्ट, इजी। ये वाला आप लोग लेके आना। अब चीजें समझ में आ रही है, एक दो क्वेश्चन और पेंडिंग है, एनसीईआरटी के करते हैं, अभी यहाँ तक पॉज करें और नोट करें, चलो। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 कभी बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएगा, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, देख लो एक बार, ट्राई करो समझने की। थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ कोई फैक्ट वैल्यू पे बात नहीं होती, सिर्फ एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन टाइप का हो गया, ठीक है ना। कहता है लेट f इक्वल्स टू x और y, डोमेन और कोडोमेन, बी अ इन्वर्टिबल फंक्शन। अच्छा, कह रहा है एक फंक्शन f है जो कि इन्वर्टिबल फंक्शन है, मतलब जिसका इन्वर्स पॉसिबल है, ठीक है। शो दैट f हैज यूनिक इन्वर्स, f फंक्शन जो f है ना, उसका सिर्फ एक ही इन्वर्स पॉसिबल है, ऐसा मुझे शो करना है। फंक्शन f का यूनिक माने सिंगल, मैं यूनिक हूं, मतलब पूरी दुनिया में मेरे साथ एक ही है, तो दैट इज अ यूनिक, ठीक है, थिंग, यूनिक थिंग, तो यूनिक इन्वर्स शो करना है। अब बात समझो, इन्वर्टिबल फंक्शन बोला तो मतलब क्या हुआ कि ये 1 1 भी होगा और ये, हाँ कि ना। तो देखो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इस टाइप क्वेश्चन को अपन
उल्टा रिवर्स लेके चलते हैं, रिवर्स। जैसे किसी को याद हो क्लास 10 के अंदर प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, किसी को याद है क्या? तो वहाँ पे अपन उल्टा लेके चलते हैं, रूट 2 इज एन रैशनल नंबर लेके चलते हैं। याद आ रहा है, अपन क्वेश्चन को उल्टा लेके चलते हैं। तो यहाँ पे करूँगा, क्वेश्चन कह रहा है कि f का फंक्शन का एक यूनिक इनवर्स है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, लेट g1 एंड g2 बी इनवर्स ऑफ फंक्शन f। मैंने दो इनवर्स मान लिए, g1 और g2, कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं, बिंदास चल सकते अपन आगे। अब जरा सोचना, FOG1 मुझे क्या देगा, y देगा, और FOG2 भी y देगा। देखो थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, ऐसा होगा कि मैक्सिमम लोगों को समझ में शायद ना भी आए, तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को 3 से 4 बार आपको देखना पड़ेगा। तो FOG1 इक्वल टू FOG2, तो ये तो पता है ना, फॉग हमेशा y देता है और फॉग हमेशा y देगा, तो दोनों ही मुझे y देंगे, हाँ कि ना? तो कैन आई से दैट कि FGY, तो ये भी इक्वल हो जाएगा FY2, कोई इशू नहीं है। बात समझ में आ रही ना? इसको इस तरह लिख सकता हूँ, इसको इस तरह लिख सकता हूँ, ये दोनों मुझे y देंगे, मतलब ये दोनों भी इक्वल हो गए, हाँ या ना? हल्का हल्का समझ में आ रहा है? चलो अब जरा सोचना, इसका इनवर्टिबल तो पॉसिबल है, मतलब ये 1-1 फंक्शन तो है। अच्छा क्या है ये? 1-1 फंक्शन तो है, ठीक है सर। मतलब अपन कहते हैं ना fx1 इक्वल टू fx2 होता है कि नहीं होता, हाँ या ना? अगर फंक्शन इनवर्टिबल है, ये दोनों ही कौन है, इनवर्स है, तो मतलब ये 1-1 तो हो गया होगा। मतलब कहना से कहीं कह सकता हूँ gy1 इक्वल टू gy2, अपन कहते हैं ना 1-1 होता है तो fx1 इक्वल टू fx2 बोलते हैं ना। तो जरा सोचो, अगर ये फंक्शन का, तो fy1 इक्वल टू fy2, अब जरा सोचो फंक्शन ही इक्वल हो गए, दो अलग अलग फंक्शन थे, वो दोनों ही इक्वल हो गए, दो इनवर्स या ऐसे दो इनवर्स ही इक्वल हो गए, तो मतलब इक्वल हो गए तो मतलब एक ही तो हुआ। सो फंक्शन f हैज यूनिक इनवर्स, जो दो अलग अलग इनवर्स लिए थे वो दोनों इक्वल हो गए, तो यूनिक ही तो रहा। क्या बात समझ में आई? थोड़ा सा अजीब सा है, आई नो थोड़ा सा अजीब सा है। इस वीडियो को एक बार और देखें, बाकी टेंशन ना लीजिए, बोर्ड में नहीं आएगा, चल मारो एकदम टेंशन फ्री, हल्का देख लो, समझ लो, नोट्स बना लो, काम आ जाएगा। क्लियर? परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। नो बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। क्वेश्चन ये वापस खास नहीं है, पर एक बात सुनो, जो लोग स्किप करते हैं बाई चांस, एक चीज़ सीखना कि हम लोग क्यों ऐसा बोलते हैं कि कोई फंक्शन का इन्वर्स तभी पॉसिबल है जब वो 1-1 और ऑन टू हो, और क्यों वो मैनी वन में इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। लॉजिक सुनना, ठीक है? यहाँ पे लॉजिक सुनना, ये क्वेश्चन कराऊंगा मैं जब कराना होगा, तो लॉजिक सुनना, क्यों हम लोग ऐसा कहते हैं कि एक फंक्शन का इन्वर्स तभी पॉसिबल है जब वो 1-1 और ऑन टू हो। जैसे मानो 1, 2 और 3 है, और a, b और c है, 1 का a, ये और ये, ठीक है? तो ये 1-1 दिख रहा है आपको, और ये ऑन टू भी दिख रहा है आपको, दिख रहा है? समझना, बहुत प्यारी चीज़ सिखा रहा हूँ मैं आपको। अब जरा सोचो, f में 1 रखा तो मुझे कितना मिला? a मिला। f में 2 रखा तो मुझे कितना मिला? b मिला। और f में जब c रखा तो मुझे क्या, 3 रखा तो मुझे कितना मिला? c मिला। वही चीज़ अगर ये उठ के इन्वर्स करें अगर, तो f इन्वर्स a रखा तो मुझे 1 मिला, f इन्वर्स में b रखा तो मुझे 2 मिला, और f इन्वर्स c रखा तो मुझे 3 मिला। सिंपल सी बात है। तो यहाँ 1-1 और ऑन टू में होता है, पर सर मैनी वन में क्यों नहीं होता? जरा देखो, मैनी वन में क्यों नहीं होता? 1, 2 और 3, और यहाँ मुझे मिला a, मानो इसकी इमेज भी ये रही, इसकी इमेज भी ये रही, ठीक है? अब यहाँ पे समझना, इसमें क्यों नहीं होता? ये मैनी वन है, ठीक है? f इनवर्स 1 रखा तो a मिला, f इनवर्स 2 रखा तो भी a मिला, और f इनवर्स नहीं है, f है फंक्शन में, जब 3 रखा तो मुझे a मिला। बस सोचो, इन्वर्स जब होगा तो भाई साहब f इनवर्स a में रखने पे 1 मिला, तो इधर f इनवर्स a में मुझे यहाँ पे क्या मिला है? जमा ही नहीं, और यहाँ पे वापस f इनवर्स a करने 3 मिला, तो ये चीज़ जमी नहीं, यूनिक वैल्यू नहीं मिल पा रही थी। तो इसलिए मैनी वन में हम लोग इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता ऐसा कहते हैं, और 1-1 और ऑन टू में इसलिए होता है, इसलिए अपन चीज़ों को कहते हैं। फंडा समझ में आया? इसको नोट करना, ये कंसेप्ट है। कोई पूछना टीचर खड़े होके कि सर क्या ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है, ये कंसेप्ट है। क्लियर है यहाँ पे?
तो यहाँ तक उसको नोट जरूर करना, इसको फ्रंट में नोट करना, ठीक है यहाँ पे। चलो क्वेश्चन चालू करते हैं। सो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्या कहता है, कंसिडर एफ कहता है 1 2 3 डोमेन और ये को डोमेन गिवन बाय F1 इक्वल टू ए दे रहा है, F1 पे ए दे रहा है, F2 पे बी दे रहा है और F3 पे दे रहा है सी दे रहा है, ठीक है, मतलब 1 1 1 2 तो है। फाइंड द एफ इनवर्स का इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, शो दैट एफ इनवर्स का इनवर्स एफ हो जाएगा ना, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, पहले समझना क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हल्के से कंसेप्ट समझ में आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो मुझे बताना है कि यहाँ पे अपन चीज लेते हैं लेट अपन को पता है कि जी जो होता है वो इसका फंक्शन का एफ का इनवर्स होता है, तो अपन मान लेते हैं कि जी जो है अब इनवर्स हुआ तो ये चीज यहाँ और ये चीज वहां हो जाएगी, डोमेन को डोमेन इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैंने इसी को सिर्फ माना है, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका इन्वर्स है, अभी हमको पता है कि जी इन्वर्स होता है, पर अभी मैं नहीं कह रहा कि इन्वर्स, अभी तो मैंने सिर्फ ये माना है कि भाई चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे अब आपको पता है कि जी ओ एफ मुझे एक्स देगा और एफ ओ जी मुझे वाई देता है, पता है। अब अगर ये है तो ऑब्वियसली जी इसका इन्वर्स होना चाहिए ना। जरा ध्यान से देखना इसका मीनिंग क्या हुआ, जरा ध्यान से देखो, जी समझना बच्चों, चलो ध्यान से देखना, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ यहाँ से कि जी में जब ए रखा तो मुझे 1 मिला, जी में जब बी रखा तो मुझे 2 मिला और जी में जब सी रखा तो मुझे 3 मिला। इनवर्स है तो ऑब्वियसली ये चीज पॉसिबल है। नाउ अब एफ का 1 का डोमेन रखते हैं F1, देखना, और F1 कितना है A, तो जी ए कितना है 1, देखो बच्चा लोग 1 रखा था 1 ही आ गया, इसी तरह जी एफ 2 रखो, समझो मुझे पता है दिक्कत आ जाती है इसमें। F2 कितना है B है, तो जी बी और जी बी कितना है 2 है, 2 रखने पे 2 ही मिला। इसी तरह एफ जी एफ 3 रखने पे मुझे वापस क्या मिलेगा 3 ही मिलेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ जाओ, एफ जी का डोमेन रखो यहाँ पे जो कि ए है, जी ए कितना है 1 है और F1 कितना है ए है, ए रखने पे मुझे क्या मिला ए मिला। अच्छा इस तरह अगर मैं इसके अंदर बी रख दूं तो मुझे बी ही मिलेगा और इसी तरह अगर मैं इसमें सी रख दूं तो सी ही मिलेगा ऑब्वियसली यही मिलेगा। क्लियर हो गया। तो को इससे कंफर्म पता चलता है कि जी जो है ना एफ का क्या है इनवर्स है, देख रहे हो। तो यहां से मुझे कंफर्म हो रहा है दैट जी इज द इनवर्स ऑफ एफ। आई कैन से दैट जी इक्वल टू एफ इनवर्स। कंफर्म हो गया है ना। अच्छा देखो और चीज देखो, इससे और चीज और कंक्लूजन आ रहा है, ये भी कर दिया और ये भी कर दिया और रखने पे मुझे वही मिला, बी रखने पे बी मिला, इधर मुझे 1 रखने पे 1 मिला। तो यहां से मैं ना एक चीज और कंक्लूड कर सकता हूं, सुनना इधर से मैं एक चीज और कंक्लूड कर सकता हूं कि जी इज द इनवर्स ऑफ एफ एंड आई कैन ऑल्सो से दैट एफ इज ऑल्सो द इनवर्स ऑफ जी। यहां पर मुझे पता चल रहा है कि जी जो है इनवर्स है एफ का, यहां मुझे पता चल रहा है कि एफ इनवर्स है जी का, वाई से वर्सा। अच्छा तो जरा सोचना, तो जी मेरा कौन हो गया, जी ही मेरा एफ हो गया, तो एफ इक्वल्स टू एफ इनवर्स। सोचना यार, और करो एक काम करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए इसको कहाँ गया, ये वाली चीज को दोनों तरफ लगा देते हैं इनवर्स। तो जी पे इनवर्स, एफ इनवर्स पे इनवर्स, और जी इनवर्स कौन है, यहाँ लिखा है ना एफ इज द ऑल्सो द इनवर्स ऑफ जी, तो इसका कौन है एफ इनवर्स का इनवर्स। तो ये है तो वही क्वेश्चन, बट जनरली पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमें y x की टर्म में मिलता था तो अपन x को y की टर्म में लाते थे, तो वो पूरा प्रोसेस फॉलो करते थे। यहाँ पे वो इक्वेशंस नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें इस तरह दे रखी है, तो वे ऑफ प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह रहेगा। आई थिंक समझ में आया होगा। इसको वापस देखना, क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हल्का सा समझने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है ना। क्लियर है। सो पॉज द वीडियो एंड नो डाउन गाइस। नाउ बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अगेन ये क्वेश्चन सेम है 11 जैसा, आपको चीजें और क्लेरिफाई हो जाएगी। क्या कह रहा है, लेट एफ एक फंक्शन है x टू y बी ए इन्वर्टिबल फंक्शन। एक इन्वर्टिबल फंक्शन मतलब इसका इन्वर्स पॉसिबल है, मतलब जी करके एक फंक्शन होगा जो इसका इन्वर्स होगा, ठीक है। शो दैट द इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स इज एफ
बोले तो ये अभी जब अभी अपन ने प्रूव किया था, ऐसी बात नहीं है, वापस देखो ताकि चीज़ें और क्लैरिफाई हो जाएगी। हर क्वेश्चन को इनफैक्ट ऐसे हर चैप्टर में आपको पूरे मैथमेटिक्स हर क्वेश्चन में आप जब मुझसे पढ़ोगे, वीडियोस देखोगे, तो एक क्वेश्चन को एक बार करने समझ में नहीं आएगा। मेरे तो 3-4 क्वेश्चन करोगे तो चीज़ें क्लैरिफाई होती जाएगी, ठीक है ना। देखो तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक जी फंक्शन अवेलेबल होगा जो कि इसका इन्वर्स होगा, और वो होगा y2x, कि डोमेन और कोडोमेन इंटरचेंज हो जाते हैं इन्वर्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो हमको पता है कि मुझे जी ओ एफ से क्या मिलेगा, x मिलेगा, एंड मुझे भी पता है कि एफ ओ जी वाई से मुझे क्या मिलेगा, y मिलेगा। ऑब्वियसली अगर इन्वर्स पॉसिबल है तो ये चीज़ तो मिलनी मिलनी है। सो अपन कह सकते हैं कि g इज इन्वर्स ऑफ f एंड ऑल्सो f इज इन्वर्स ऑफ g, हाँ कि ना। अभी जब इससे पहले वाला क्वेश्चन में मैंने ये चीज़ प्रूव भी करी थी, मैं तो ये लिखा रहा हूँ कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि g इक्वल्स टू एफ इनवर्स, और इसका मीनिंग हो गया कि f इक्वल्स टू g इनवर्स, हाँ कि ना। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अगर ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, तो यहाँ से पता चलता है कि g जो है f का इन्वर्स है, और यहाँ से पता चलता है f है जो g का इन्वर्स है, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, तो अपन इसको कंटिन्यू करते हैं, पुटिंग इन्वर्स बोथ साइड। तो सर ले सकते हैं सर, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। दो फंक्शन अगर इक्वल है तो उनका इन्वर्स भी तो इक्वल होगा, तो दोनों तरफ मैंने इन्वर्स इन्वर्स लगाया। ये किसके बराबर है, f के बराबर, तो f इक्वल्स टू f इन्वर्स। तो जिन जिन बच्चों ने क्वेश्चन देखे होंगे मुझे बताना कमेंट सेक्शन में किस किस ने 10th 11th 12th देखा, समझा, कुछ कुछ चीज़ें समझ में आई, समझ में आएगा, कुछ कुछ आएगा, और कुछ दिक्कत हो मुझे व्हाट्सअप कर देना, वो सब ठीक है, बट समझ में आ गया। दिस इज ऑल अबाउट जो हमको एग्जाम में लिखना पड़ता है, पर ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, बट स्टिल वी शुड बी रेडी, एकदम प्रॉपर रेडी होने चाहिए। क्लियर है, परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। 13 इजी क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, f एक फंक्शन r2r गिवन दैट fx गिवन है यहाँ पे, देन f मुझे बताओ f क्या होगा। क्वेश्चन ने कुछ नहीं पूछा है, कोई खास चीज़ नहीं पूछी है, फंक्शन के अंदर ही फंक्शन रखने का है, और हम लोग ये काम कर चुके हैं। अब f मतलब फंक्शन में ही fx रखना है, बोलो तो 3 माइनस fx का क्यूब की पावर 1/3। दिख रही चीज़ें, दिख रही आराम से दिख रही है, नॉट ए टफ डील। माइनस अब fx कितना है, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 का क्यूब का 1/3, तो ये और ये तो गॉन। मेरे पास क्या बचा, 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स क्यूब बचा, बाहर बचा 1/3, ये और ये गया, एक्स क्यूब तो कितना आया, एक्स आया, तो एक्स ही आ रहा है मुझे। एफ मुझे कितना मिल रहा है, एक्स, ऑप्शन सी। हालांकि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एमसीक्यूज के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है वाला। क्लियर, परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलो सो बच्चा लोग, लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.3। अब मुझे बताना ओवरऑल एक्सरसाइज कैसी लगी, क्या दो फंडे समझ में आ गए। कंपोजिशन फंक्शन तो बहुत ही आसान था, बट इनवर्स वाला भी आसान था ही था। जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन किए थे अपन 10th 11th वाले, वो चलो चलता है, चल उसको छोड़ सकते हो। बाकी जो इक्वेशन वाले थे, क्या वो समझ में आया, जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में गाइस, ठीक है। यहाँ पे नाउ लेट, ये फंक्शन गिवन है r माइनस 4/3 r तक गिवन, ठीक है, अच्छी बात है। फंक्शन ये रहा, एफ एक्स ये रहा, द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन निकालना है मुझे, इन्वर्स निकालना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल लेते हैं। क्या फंक्शन है, देखो ये एमसीक्यू है तो मैं ज़्यादा ना इसमें फॉग और गॉफ और ये 1-1 प्रूव नहीं कर रहा, अपन डायरेक्टली चल रहे हैं। अपन वी नो दैट कि ये y इक्वल्स टू है, अभी y इक्वल्स टू एक्स टर्म में है, मुझे x इक्वल्स टू y के टर्म में लाना है, तो ये वहां जाएगा 3xy प्लस 4y और 4x, ठीक है। इस भाई साहब को मैंने वहां भेजा। वैसे तो कई लोग समझदार डायरेक्टली चीज़ें कर सकते हैं। 4 माइनस 3y ये नीचे आया, तो x इक्वल्स टू 4y अपॉन 4 माइनस 3y। क्लियर है, तो x कौन होता है, gy, तो 4y अपॉन 4 माइनस 3y का ऑप्शन मिल रहा है क्या, ये रहा। g ही तो f इनवर्स होता है ना, तो gy कितना है, ऑप्शन बी। क्लियर है, यहाँ बहुत ही आसान। इसमें गॉफ और फॉग जरूरत नहीं, एमसीक्यू क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो मुझे गॉफ फॉग और 1-1 प्रूव करना पड़ेगा, करके जरूर करना, जरूर ट्राई मारना, ठीक है। क्लियर,
सो यहाँ तक एंड करते हैं एक्सरसाइज 1.3। नाउ लेट्स स्टार्ट, इसके बाद चालू करेंगे एक्सरसाइज 1.4 बाइनरी ऑपरेशन करेंगे। क्लियर? सो पॉज द वीडियो, नोट डाउन एंड चैनल को जरूर शेयर जरूर करो दोस्तों में। गुड बाय गाइस।